ये मान लो एक बॉम्ब है, शुरू में रेस्ट में है ना, ये 3 टुकड़ों में टूट गया। स्टार्टिंग में क्या रेस्ट है, अब 3 टुकड़ों में टूटा है। एम एम एम, शुरू में मास 3m था, अब ये वाला गया इधर 2 मीटर पर सेकेंड से, नहीं 2 नहीं लेते यार, ज्यादा ले लेता हूँ, 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये वाला इधर आया 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना एंगल में जाएगा। अब देखो यहाँ मोमेंटम दो, देखो ये बता रहा हूँ, इसका मोमेंटम 2 डायरेक्शन वाला लेना, एक तो एक वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ये 5। ये 5 क्या है, तो वेलोसिटी है इसका, यूनिट भी तो देखा करो। वाई डायरेक्शन में mg नहीं लगेगा। यस सर। लेकिन क्या हो गया, वाई डायरेक्शन तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है समझो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन का भी मोमेंटम कंजर्व, वाई डायरेक्शन में संवेग संरक्षित करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, देखो बम फटा तो इसका इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल इतना ज्यादा रहेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। बम फटेगा तो इसका अंदर का जो फोर्स रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा रहेगा कि वाई वाले वो ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वाई डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में भी, ठीक है ना। तो जैसे एक्स मोमेंटम लिखेंगे, और क्या लिखूंगा, वाई मोमेंटम। ये बताओ एक्स वाई मोमेंटम क्यों लिया, वाई में तो फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स इतना ज्यादा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या किए, नेग्लेक्ट कर दिए। अब बताओ, चलो एक्स मोमेंटम शुरुआत में कैसे था, रेस्ट में कैसे लगाऊंगा, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो 0 कर दूं इसको, है ना। अभी बताओ एक इधर जा रहा है, ई डायरेक्शन में, तो 13m लिखूंगा, m इंटू 13, इसको लिखेंगे, ठीक ना। अब ये बताओ इसका डायरेक्शन पता है क्या, हम लोग मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, vx मान ले रहा हूँ, मान लो इधर कुछ भी मान लो, अपने ऑटोमेटिक आ जाए। कितना लिखूंगा इसको, m इंटू vx लिखूंगा, यस सर। प्लस, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको एक करते हैं, इसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है बताओ, एक्स डायरेक्शन में 0। 0, तो इसको 0 कर दूं, ठीक ना। तो ये कितना जाएगा, m से m काट दूं तो vx इक्वल टू कितना आ जाएगा, -13 आएगा। मतलब डायरेक्शन में माइनस है, मतलब डायरेक्शन गलत लिया हूं, मतलब उल्टा इधर लिया। जाएगा, इधर कर देते हैं। अब ठीक है, इधर कितना 30, अब वैसे वाई मोमेंटम लिखना है। चलो बताओ वाई मोमेंटम, इसका वाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वाई में 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका बताओ वाई डायरेक्शन कितना है, 0। 0 है। इसका एक वाई डायरेक्शन मान लो, क्या लिखूंगा इसको, तो ऊपर वाला प्लस, क्या लिखूंगा, प्लस m इंटू वी वाई लिखूंगा। यस सर। अब इसका क्या लिखूंगा, माइनस m इंटू 5 लिखूंगा, ठीक है। कट जाएगा, ये कितना जाएगा, -5। m कट जाएगा, तो m इक्वल टू कितना जाएगा, 5 आएगा, सॉरी वी वाई इक्वल टू 5 आएगा। यस सर, डायरेक्शन सही नहीं है। तो ये देखो एक वेलोसिटी इधर आया, कितना है 13, ये कितना आया 5, मतलब ये किधर जाएगा, अब 2 वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इधर कितना जाएगा, 169 प्लस 25, ए सॉरी हाँ ये होता है ना। इसको ना मेरे को 12 देना था तब नहीं आता आंसर, 14 आएगा, 14। कितना आएगा, 169 प्लस 25, ये नहीं आएगा, 169 प्लस 25, कितना आएगा 14 आंसर, आएगा। तो 14। कितना आएगा ये, 14। √4, ये कितना 6 2 8 1 9, 194 आएगा ना, ठीक है। 14 किसका स्क्वायर रूट होता है, थोड़ी होता है किसी का 194, ठीक है ना। आसपास किसका होता है, उसी के आसपास वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको 12 देता ना और 5 करता तो बढ़िया आता आंसर, 12 कर दूं क्या इसको, कर देता हूँ ना, 1 मिनट, ठीक है ना। इसको 12 कर दे रहा हूँ, इसको 12 कर दे रहा हूँ, तो कितना जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, 44 और ठीक है ना। 25, तो कितना 13 है जाएगा। 12,
अब ये कितना हो जाएगा, ऐसे मेरे को 13 देना था, ये कितना हो जाएगा 144 और ये कितना हो जाएगा 25, तो कितना 169 आएगा। और इधर कितना आएगा 13, तो इसका स्पीड कितना हुआ 13 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में। और एंगल बोल देगा, मान लो तुम लोग ये कितना एंगल में क्या, ये वाला एंगल बोल देगा तो नहीं निकाल लोगे, ये वाला एंगल बोल दिया, ये वाला एंगल निकालने बोला ये वाला, तो क्या करोगे, टेन बीटा निकाल देता, वाई एक्सिस अपन एक्स एक्सिस, ये वाला कैसे निकाल रहे हो, टेन बीटा, टेन बीटा बोल देगा तो क्या हो जाएगा, कितना है 12/5, ऐसे करके एंगल बोल देगा। और ये वाला बोलेगा अल्फा, मान लो 10 अल्फा बोलेगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला 5/12, जो भी बोलेगा कितना एंगल पे क्यों भी निकाल लो। कैसे बनाया समझ में। और इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ सकते हैं, चलो इसको नोट कर लो। लिख के आना दिक्कत है, समझ रहे हैं कैसे कैसे बनाएंगे डायग्राम। काहे दिक्कत है लिख के आने में, मेरे पास ना बुक नहीं है वो वाला यार, हिंदी मीडियम वाला, नहीं तो तुम लोग भेज देता तो ना दिक्कत नहीं होता। ऐसा दिया रहेगा, एक बम का गोला है, ठीक ना, जिसका द्रव्यमान 3m है मान लो, ठीक ना, वह 3 भागों बराबर भागों में विभक्त हो गया, ठीक ना, एक का वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट आई कैप जे कैप दे देगा, आई कैप में है, दूसरे का इतना जे कैप में, तो तीसरे का बताइए। मान लो आंसर ऐसे भी दे सकता है ना, थर्ड का ऐसे देगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, -30i के +5j, ऐसे भी 4 ऑप्शन में ये भी आंसर लिख सकते हो। सर ये 13 12 लिए थे ना इसको, ऐसा भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 और 5 ऐसे भी दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन तुम लोग बनाना, इसको कर रहा हूँ, देखो एक बॉम्ब है, 2 डायग्राम बना दे रहा हूँ ना, कितना लो मास इसका, चलो 3 ही ले लेता हूँ। एक ये बॉम्ब है, ठीक है ना, ये शुरुआत वाला है और ये बाद वाला, ये कितना है m है, चलो ठीक है ना, ये इस प्रकार से टूटा, ठीक है ना, विभक्त हुआ कि 1 का अनुपात m, 1 का अनुपात ले लेता हूँ, ठीक ना, 1/3 और लिख लेता हूँ 3 भागों में, इस पर 1/3 और क्या लिखूं, 1/3, 1/3 और 1/3 में, मतलब द्रव्यमान का इस प्रकार विभक्त हुआ, ठीक ना, ऐसा दिखा एक बम इस प्रकार विभक्त हुआ, इसको नहीं बनाता हूँ, ठीक ना, कि इनके द्रव्यमानों का अनुपात है ना, मास का अनुपात, अनुपात है, ठीक है ना, और जो विभक्त हुआ है उसका, इसका वेलोसिटी है, अब वो लिखते रहूं 3i के +2j के, और इसका लिख देता हूँ -12i के -15j के, तो तीसरे का बताओ, इसका मेरे को डायरेक्शन बताओ, ऐसी आई कैप जे कैप के रूप में, चलो बताओ कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, चलो बनाओ। वेलोसिटी क्या नहीं है, 1/1/3, सर क्या बताना है बोले, जो तीसरा द्रव्यमान है ना इसका, ठीक ना, इसका मेरे को ना कितना होगा वेलोसिटी वो बताना, आई कैप जे कैप के रूप में। हो जाएगा m/3 मतलब कि हो जाएगा अपने नीचे तुम लोग भी बनाओ, मैं भी बना, रेस्ट में ना, वो क्या बोलते हैं वो शुरुआत में रेस्ट में बम, है,
तो मान लेते आ गया। आ गया आंसर। माइनस में है तीनों दोनों दोनों। माइनस में है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। कितना है आंसर बता दो। 9 आई कैप आई माइनस के माइनस -3 जे कैप। 3 जेके, यही आया है। ये तुम लोग आगे का वाला ही बाकी लोग माइनस का है, ये आगे वाला ही माइनस। बस 9 इतना भी ही पता माइनस है। है। 9 में माइनस है। हम्म चलो देखते हैं क्या होगा। इसका डायरेक्शन में एक्स मान लियो, इसका डायरेक्शन वाई मान लियो, तीसरा वाले का। देखो तीनों का अनुपात बराबर है, तीनों बराबर है ना। ऐसे लिख सकता था यस चाहता सर। तो, m/3, m/3, m/3। तो कुल मिलाकर तो लास्ट में कट ही जाता, तो इसको पहले ही काट दिया। कट नहीं जाता पूरा। एक तीनों का अनुपात बराबर है तो m कर लो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो इसका कितना इसको x डायरेक्शन इधर मानो y डायरेक्शन, इसको 2i, ठीक है ना। और इसको क्या माना, -12 और इधर मान लो, ठीक है। अब ये बताओ, इसका मानो m इंटू वी एक्स आएगा, इसका कितना m इंटू 3 आएगा, माइनस इसका कितना आएगा m इंटू 12 आएगा। m कटा तो 0 इक्वल टू कितना आएगा वी एक्स, माइनस कितना जाएगा 9, ठीक ना। तो वी एक्स कितना आया, 9 आया, ठीक है ना, सही बताया आंसर। और वी वाई, ये तो एक्स मोमेंटम हो गया, और वाई मोमेंटम कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा -3 वी वाई, ठीक है। ऊपर वाले कितना होगा +2m, और इसका कितना हो जाएगा, माइनस लिखूंगा -5m इक्वल टू 0। यस सर। m कटा, ठीक है ना। तो वी वाई इक्वल टू कितना जाएगा, -वी वाई इक्वल टू कितना जाएगा, -3 आएगा इक्वल टू 0। तो वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाके -3 होगा, ठीक है। तो ये बताओ, एक चीज तो गलती, ये आंसर इसका एक चीज गलत आया है। वी एक्स 9 आया है, डायरेक्ट। मतलब इधर इधर माइनस वी एक्स 9 आया है, ठीक है ना। मतलब डायरेक्शन हम लोग सही लिए हैं इसका, नहीं गलत लिया ठीक है ना। डायरेक्शन। वी वाई कितना है, -3 आया है, मतलब इसका डायरेक्शन हम लोग क्या लिए, गलत लिए हैं, ठीक ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको पलट देना, कितना आ जाएगा 9i कैप प्लस कितना हो जाएगा 3j। आया समझ में कैसे बना। सर मेरा डायरेक्शन दोनों गलत है क्या? कौन सा, हाँ डायरेक्शन तेरा दोनों गलत है। देख एक बार और चेक करो, इसका कितना होगा वी एक्स इंटू एम किया हूँ, ठीक है ना। इसका कितना 3m, और इसका कितना 12 इंटू माइनस लिया हूँ, तो किधर मानो इसको, ठीक है, इतना है। तो वी एक्स 9 आ गया, मतलब देखो जिस डायरेक्शन लिया वो डायरेक्शन मेरा सही है, ठीक है। अब ये देखो वी वाई वाला इधर कितना आ रहा है -vm, ये करूंगा वी वाई, ये कितना का 2 इंटू एम, और इधर कितना माना हूं माइनस, ठीक है। अगर ये मेरा प्लस आया रहता, मतलब ये डायरेक्शन में क्या लिया हूं, सही लिया हूं, ठीक है ना। लेकिन माइनस आ गया तो ये डायरेक्शन को क्या लिया हूं मैं, गलत लिया हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन को पलट सकता हूँ, माइनस आ गया मतलब इधर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा। आया समझ में कैसे कैसे हुआ है, आया समझ में, यस सर। ठीक है ना। और देखो इसमें एक और क्वेश्चन अच्छा था, मैं थोड़ा सा ना और करा रहा हूँ क्वेश्चन। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। सर मैंने उसको ऐसे किया था, क्या बोलते हैं, तीनों एम का मान ना m/2 हाँ m/3 m/3 लिया।
हाँ वो मैं भी मान करता हूँ, कुल मिला के कट जाता ना, m/3 हाँ m/3 कट जाता, मैं mm मान, ठीक है। देखो इस टाइप का वो आएगा, एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल को ऐसे करके फेंका गया है थीटा कोण पर, ठीक है, गन से बंदूक से फेंका गया है, अब यहाँ पहुंचा है, ठीक ना, मान लो इसका मास 2m था, अब क्या हुआ, दो भाग में विभक्त हो गया है, एक इधर आया और दूसरा टुकड़ा नीचे आ गया, ठीक है। तो बताओ दूसरा टुकड़ा कितना दूरी पर आया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं डाटा के साथ दे रहा हूँ ना। ये बताओ इस टाइप के, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। तो क्या रहेगा, मोमेंटम एस से कंजर्व रहेगा। वैसे इसमें एक्स डायरेक्शन वाई का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन वाई भी कंजर्व क्यों करेंगे हम लोग, वाई में संरक्षित, क्योंकि बम फूटेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से क्या रहेगा, बहुत ज्यादा, तो ग्रेविटी को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से, लिख के दूं डायरेक्ट की मैं डायग्राम बना डायग्राम डायरेक्ट। डायरेक्ट, चलो सुनो। अच्छा बताओ, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, वस्तु नियत चल रहा है, मतलब गति उसका। मतलब वेग का क्या हो जाएगा, मतलब वेग का वो क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास का, बम भले ही फूट जाएगा, मान लो ऐसे करके कुछ आ रहा है, अब दो टुकड़ा हो गया है, ठीक ना बम, ठीक ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये कहने का मतलब है ना। अब देखो सेंटर ऐसे लिख सकता हूँ, देखो m1x1 प्लस m2x2 पढ़े थे हम लोग, ऐसे पढ़े थे ना, यस सर। ऐसे लिख सकता हूँ इसको, m1x1 इक्वल टू m2x2, एक पढ़ाया था मैं तराजू वाला, मतलब अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा मतलब बैलेंस रहेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे नाव वाला क्वेश्चन बनाए थे ना, उसको चाहता तो ऐसे कर देता, एक को क्या एक्स में लिखते थे हम लोग, माइनस ऐसे लिखते थे, m × 5 - x इस टाइप से लिखते थे ना, तो कुल मिला के हो जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, समझ में आया कैसे लिखेंगे, कब लिखोगे, जब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का क्या है कांस्टेंट। अब क्वेश्चन सुनो कैसा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एक बम है, एक ना गन से ना बम को फेंक रहे हैं, ठीक ना, हम एक गन ना ओ किया, इसका मास 2m है और स्पीड है इसका 10 मीटर पर सेकेंड, अब ये हाईएस्ट पॉइंट में दो पार्ट में टूट गया और एक गिर गया नीचे जिसका वेलोसिटी 0 था, तो ये बताओ ये कितना दूर जाके गिरेगा, ये एम और एम दो पार्ट बराबर भागों में टूट गया है, तो ये बताओ सेकेंड वाला कितना दूर जाके गिरेगा, ये बताना है मेरे को, ठीक है, ये 45 दिया है, लगाते हैं cos 45 2 into क्या बताना है, ये वाला कितना दूरी पर जाके गिरेगा, यहां से चलो, वहाँ पे मैक्सिमम अपना v0 हो जाएगा, u। चलो मैं बना रहा हूँ, ये बताओ इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम क्या रहेगा, यस सर। कंजर्व रहेगा, सेंटर ऑफ मास का जीरो। वेलोसिटी, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बताओ आर का वैल्यू कितना होगा इसके लिए, इधर आके गिरेगा नहीं, ऐसे गिरेगा ये वाला पार्टिकल, ठीक है ना, ये ऐसे मान कॉस्ट लेते हैं। बराबर। ये बताओ ये वाला पार्टिकल का रेंज कितना होगा, यू कॉस्ट थीटा। वो तो वेलोसिटी होगा यहाँ पर, इसका रेंज कितना होगा, क्या होता है रेंज का फार्मूला, यू स्क्वायर हाँ यू स्क्वायर, साइन टू थीटा बाई एस।
साइन 2 थीटा बाई जी भाई जी। जी को 10 ले जी। लेते हैं। यू का वैल्यू कितना है? 10 है। 100 कर दूं? 10। साइन 90 कितना 1 हो जाएगा अपॉन 10 करूं? नहीं यार 8, इसको 20 लो, 20 20 कर दो। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 400 होगा। ठीक है ना, अपॉन 10 ये कितना हो गया? 40। ठीक है ना। कितना मास है यहाँ? 1 2 3, 1 2 3। अब देखो ऐसे लिख सकते हो, m1 x1 इक्वल टू m2 x2, m2 x2 प्लस क्या करता हूँ m3 x3। अभी बता रहा हूँ कैसे है, ऐसे लिख सकता हूँ जैसे बॉम वाले में लिखता था, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ठीक ना, वैसे क्या लिखूंगा? अब ये देखो, ये इतना दूर आके गिरता, ठीक है ना, तो इसका मास कितना यस है? सर। इसका मास कितना है? 2 2m। 2m। और कितना दूर गिरता है? 40 गिरता। m2 इसको मान लेता हूँ ना, ठीक है ना। m2 इसको, इसका मास कितना m, कितना दूर 10 यहाँ पास आके गिरता, एकदम बीचों बीच आके गिर रहा है, भले एकदम डायग्राम हो नहीं। तो क्या लिखूं? x का वैल्यू यहाँ से कितना दूरी है? हाफ इसको f। x1 मान लेता हूँ, नहीं इसको x2 मान लेता हूँ, और इसको x3 मान लेता हूँ। 20 हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20 होगा। प्लस m3, इसका मास कितना m। ये बताओ ये वाला कितना है? हम लोग को नहीं पता ना अभी, क्योंकि एकदम बीचों बीच नहीं गिरेगा ना, थोड़ा ऐसे गिरेगा, इसी को निकालना है शायद। है ना। हाँ उसी को निकालना है। इसको थोड़ा x3 मान लेता हूँ। इसको कितना? x3। देखो क्या क्या कट गया, m m m कटा, ये कितना हो जाएगा? 80 इक्वल टू 20 x3। x3 कितना आ जाएगा हमारा? 60 मीटर। कितना आ गया था हमारा? x3 कितना आ गया? 60 मीटर। आया समझ में कैसे कैसे बना? यस सर। अगर मान लो बम नहीं फटता तो यहाँ गिरता एकदम करेक्ट, नहीं गिरता ना, ठीक है ना। ये बताओ यहाँ पर वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी 0 होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा? 10 cos 45 होगा। जरूरत नहीं पड़ा खैर उसका, यस सर। ठीक ना। मोमेंटम से भी बना सकते थे, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 से। आया समझ में कैसे बनाए? यस सर। ठीक है, चलो देखो मोमेंटम से कैसे बनाते हो अभी देख लो। मोमेंटम से बनाते हैं तो ये लगाते हैं m1 v1 इक्वल टू शुरुआत वाला m2 v2 अपॉन क्या प्लस के m3 v3। बता नहीं रहा हूँ, ऐसे बना सकते थे, ठीक है ना। ऐसे बना सकते थे लेकिन ऐसे नहीं बनते। को यहाँ पर वेलोसिटी पता है इसका हम लोग को कितना था? 10 cos 45 1/√2 आता, यही होता ना, यस सर। ठीक है। अब बताओ कैसे बनाते हैं? ये वाला नहीं लगाना पड़ता, जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि वेलोसिटी पता चले, ये वाला हाइट पता चल जाता हम लोग को। ये हाइट कितना होता? मैक्सिमम हाइट। एच का वैल्यू कितना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाइट नहीं निकाल सकते थे वाला यस इसका सर। मैक्सिमम हाइट, ठीक ना। ये आ जाता, हाइट पता चल जाए, यहाँ पर वेलोसिटी पता चल जाता 10/√2। अब ये वाला फार्मूला लगा देते, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स। ये समझ में आया? हेलो, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है आ रहा है। ये समझ में आया ना कैसे 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 बनेगा ये? ठीक है, ऐसे बनाने ज्यादा इजी बने, ऐसे निकालने के लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा तुम लोग को, इसी में ठीक ठीक है। लगा। ये जल्दी बन जाएगा थोड़ा, ठीक ना। वैसे में इसमें टाइम निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक ना। टाइम कैसे निकालोगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स डायरेक्शन वाला। यस सर। सर वो टाइम के फार्मूला से भी निकाल सकता है ना? टाइम का फार्मूला हाँ वैसे भी निकाल सकता है, लेकिन टू मत लगाना यहाँ से यहाँ तक वाले में, ठीक है ना। टू यू थीटा बाई जी नहीं, यू साइन थीटा बाई जी, वैसे बनाना है। ऐसे बना बड़ा बनेगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनेगा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग बताना है कैसे बनेगा। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो क्वेश्चन ये है, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म। वैभव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर।
एक प्लेटफॉर्म है ना, इसका मास, एक मिनट देख ले क्वेश्चन। ये प्लेटफॉर्म है, इसका मास है 40 kg, ठीक ना। यहाँ एक आदमी खड़ा है, इसका मास है 60 kg। ये एक पत्थर को ऐसे फेंका, प्रोजेक्टाइल यहाँ से 45, और ये फेंका, स्पीड कितना है इसका, 10 मीटर पर सेकंड। और ये पत्थर का जो मास है ना, ये पत्थर जो फेंका है ना, या बॉल, इसका मास है 1 kg, ठीक है ना। अब बताओ ये इधर फेंकेगा तो ये बताओ ये प्लेटफॉर्म किधर जाएगा? पत्थर को इधर फेंकेगा तो इधर फेंकेगा तो प्लेटफॉर्म किधर जाएगा? लेफ्ट खुद नहीं साइड। बढ़ रहा है। जैसे मान लो इसके ऊपर खड़ा है, तो बताना ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो है ना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। चलो बताओ तो कितना होगा, बनाओ चलो। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब दिख रहा है ना। ये 60 kg, ये 40 kg, और पत्थर 1 kg, और ये फेंका है इतना। जैसे उसको रेंज से लेंगे ना, आर बराबर से। हाँ वही बराबर, आर बराबर, पहले आर निकाल लेते अपन। हाँ आर निकाल लो। यू का वैल्यू अपन 10 है, 90 sin 90 0, कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा। cos 90 0 ये होना है तो सॉरी, जी का वैल्यू 10 ले लेना। आर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है कि 10 आएगा? हाँ 10 10 आएगा, 10 आएगा, इस 10 पे नहीं आएगा कर ना। सॉरी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो 91 हो जाएगा, मतलब 100 अपॉन 10, 10 नहीं आएगा। अब कैसे बनाओगे? अच्छा बताओ, ये पत्थर को आगे फेंकेगा, प्लेटफॉर्म किधर जाएगा? पीछे पीछे, इसके का शायद। इधर आएगा। इधर एक्स ले लूं इसको। लेफ्ट। अब वही वाला, चाहो तो ऐसे बना लो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस क्या करूं m3 x3, ऐसे बना दूं क्या, इक्वल टू 0। नहीं चाहोगे तो ऐसे बना दो, m1 x1 इक्वल टू m2 x2 प्लस क्या करूं m3 x3, ऐसे बना सकते हो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। देखना वही आ जाएगा। देखो ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। m1 मान लेते हैं इसको प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? सर 40 प्लेटफॉर्म का लंबाई नहीं बताया आप। किसका? ये प्लेटफॉर्म का प्लेट लंबाई। जरूरत ही नहीं है ना। एक्स के लिए पड़ जाएगा शायद। ये आदमी आगे कहाँ दौड़ रहा है, ये आदमी तो रेस्ट में है ना, देखना जरूरत नहीं तो पड़ेगा। सर मैं बोल रहा था ना, हाँ हाँ, अगर उसको तो वो फेंकते ना तो सीधे आधा कर लेते अपन। नहीं नहीं, देख मैं बता रहा हूँ, आदमी अपने जगह से नहीं खिसका है, जैसे केवल प्लेटफॉर्म खिसका है। तो आदमी कितना खिसकेगा बताओ? जितना प्लेटफॉर्म खिसकेगा उतना ही खिसकेगा। आदमी आगे पीछे जा रहा है क्या, ऐसे खड़े खड़े फेंक रहा है पत्थर को, ठीक है ना। लेकिन प्लेटफॉर्म खिसकेगा, ठीक है ना। तो आदमी जितना ये प्लेट, आदमी इधर जितना खिसकेगा, ये प्लेटफॉर्म आदमी भी उतना ही खिसकेगा। यस सर। देखो ऐसे, मान लो 40 ऐसे करूं, -40x, तो आदमी क्या लिखूं, -60x करूं, यस सर। तो क्या आदमी उतना ही खिसकेगा। और पत्थर किधर गया, इसको प्लस ले लेता हूँ, क्या लिखूंगा, 10 इंटू पत्थर का वजन 1 इंटू 10 करूं, बराबर 0, ठीक है ना। तो क्या कर दूं, 100x इक्वल टू कितना जाएगा, 10, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 1/10, मतलब 0.1 मीटर। देख इस लेंथ का जरूरत पड़ा क्या? नहीं, नहीं पड़ा ना। इसमें अपन निकाल क्या रहे थे अपन इसमें? वही x का वैल्यू निकालना है, प्लेटफॉर्म कितना खिसका। तो आया समझ में कैसे कैसे हुआ? हम्म, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है और सर। इसका आंसर वो दिया है आ रहा है सेंटीमीटर में सर। दिया, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर इंटू कर देंगे, 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, इंटू 100। ठीक है। और एक क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट है, चलो फिर ना इसको आगे नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
फिर कल ना और क्वेश्चन कराऊंगा इसका मोमेंटम वाला, एक तो Yes, sir. क्वेश्चन देख रहा हूँ। आह, देखो एक मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, और ऐसा टाइप का ना और क्वेश्चन कराऊंगा ना प्रोजेक्टाइल वाला। टू पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली रेस्ट, ठीक है ना, Yes, sir. एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अट्रैक्शन, ठीक है ना, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा चलो डायग्राम बना दे रहा हूँ। दो पार्टिकल है, ठीक है ना, ए एंड बी, ए और बी। प्रारंभ में क्या है, रेस्ट में, मतलब इनिशियल क्या है, रेस्ट में, ठीक है, चलिए रेस्ट, ठीक ना। थोड़े देर बाद क्या करते हैं, म्यूचुअल फोर्स लगता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, दोनों में, ठीक ना। द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एनी व्हेन स्टैंड ए इज वी एंड टू इज वी, इसका कितना हो जाता है v, इसका कितना हो जाता है 2v। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताना। अरे तो एकदम बकवास क्वेश्चन हो गया, नहीं बता पाओगे। इसका मास दे देते हैं, हाँ मास दे लो, इसका मास m, इसका मास m, चलो इसका मास m है और इसका मास m। सेंटर ऑफ मास को बोला, कैसे बनाओगे, ये M1 ये जगह V1 ये m1 v1 जगह प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 लगा सकते हो। आ गया M2V। जल्दी बनाओ इसको। अच्छा अच्छा, ये एक सॉरी एक ठो गलत है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा है ना दोनों के बीच, ये ये जगह है अपना 2 ये डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन कॉमन चलो निकाल इधर। सर। हम्म 2V सॉरी सॉरी ये कितना है अपना 2 है ना 3V/2 आ रहा है। एक चीज है बताओ, शुरुआत में इन दोनों के बीच अट्रैक्ट ओ कितना लग रहा था, वी सेंटर ऑफ मास, तू लग गलती की हो। इन दोनों के बीच एफ नेट कितना है बताओ, 0 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0 0। तो वी सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है ना। ये गलती, अब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बताओ v अगर इनिशियल 0 है तो v फाइनल कितना होगा, कितना होगा, 0 तो आंसर कितना आएगा, 0 मैं आएगा। समझ। ये वाला गलती ना बहुत बार देखा हूं मैं, करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। धड़ाधड़े वाला फार्मूला लगाते हैं, m1 v1 m2 अपॉन क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखना इस वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब आंसर कितना आएगा इसका, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, 0 ठीक है। अच्छा और एक क्वेश्चन बनाओ, ये वाला तो पढ़ चुके हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, शायद। पढ़ाया हूं ना, 2√k यस ऐसे सर। करके, ठीक है ना। ये पूछा एक बार, चलो अब कल पढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन कराऊंगा कल, ये वाला P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ये वाला याद रखना, ठीक ना, m1 v1 ऐसे करके, ठीक ना। लेकिन ये बता दे रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी पता रहना चाहिए तुम लोग को, ये पता रहना चाहिए, तब बनेगा, किसके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये पता है ना तुम लोग को, तभी बनेगा आगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो सर इसको थोड़ा सा देख लेना, हाँ आप एक चीज देख, हाँ पूछ। अपन काइनेटिक में कौन कौन सा पढ़ते हैं मतलब कौन कौन सा पढ़े हैं।